पीलीभीत शरीफ जाओ, तुमने नाम सुना होगा शाजी मियां हुजूर का। ये बड़े पाए के फकीर, अल्लाह के वली। कुछ मौलाना लोग इनसे जलते थे। जलते क्या थे? अपनी किस्मत बिगाड़ रहे थे। दो मौलाना जिनके पैजामे ज्यादा ऊंचे होते, समझ गए होंगे कौन होंगे। पैचे ही छोटे नहीं थे, उनकी किस्मत भी ऊंची थी। अब इस चक्कर में रहते थे, इस वली की कोई ना कोई बात पकड़ो। एक दिन शाजी मियां हुजूर तालाब पे वुजू बना रहे थे। तालाब पे जब वुजू बनाते बनाते चेहरा धोया, हाथ धोए, चौथाई सर का मसा कर लिया। पूरे सर का नहीं किया। पूरे सर का मसा करना सुन्नत है, चौथाई सर का मसा करना फर्ज है। फर्ज अदा कर। इन मौलाना ने आंकड़ा फिट कर लिया, जो सुन्नतों का पाबंद ना हो, कसरत से उस पर अमल ना करे, वो वली नहीं हो सकता। चलो इस वली की अब पूछेंगे, खैर लेंगे, टांग लेंगे, अब देखेंगे हमारे इल्म के सामने कैसा टिकेगा। मगर क्या पता था बेटा मारे जाओगे गलत जगह जाओगे, वरना मारे क्या जाओगे, ठीक हो जाओगे यार। ये मौलाना चलो जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो ये फकीर चला जाए। वहां तक आवाज नहीं पहुंच रही है, दूर से थे, मगर अल्लाह वाले दिल के हालात जानते हैं। मैंने पहले कहा था बुजुर्गों की बारगाह में आया करो तो दिल संभाल के। अल्लाह वाले दिल के हालात जानते हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं। दौड़ शाजी मियां हुजूर वुजू बना के गए नहीं, तालाब पे बैठे हैं। तालाब पे बैठ जाते हैं। जैसे ही बैठे, वहां पर जब ये दोनों मौलाना करीब पहुंचे, अभी इन्होंने पूछा नहीं था, जबान खोलने वाले थे। शाजी मियां हुजूर ने अपने सर को यहां से पकड़ा, और पकड़ने के बाद आपने ऐसे किया और अल्लाहू अकबर, अल्लाह करने के बाद यहां से गर्दन से सर को अलग कर लिया, हाथ में सर ले लिया, और लेने के बाद पूरे सर को तालाब में डुबो दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर बाहर निकाला, फिर डुबोया, ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर बाहर निकाला, फिर डुबोया, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये मौलाना जो पूछने आए थे, इनकी तो मत कट गई है। अरे यार, इस फकीर ने क्या कर लिया, इसका सर इसके हाथ में आ गया और कलमा पढ़ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। सर डुबोया, निकाला, 3 मरतबा पूरे सर को जब डुबो करके अपनी गर्दन पे रखा, अब बोले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शाजी मियां हुजूर मुस्कुरा करके कहने लगे, मौलाना अब मसा तो छोड़ो, अब तो गुस्ल हो गया होगा, अब तो गुस्ल हो गया होगा। जब इतना कहा, कदमों पे गिर गया, कहने लगा, अभी तक हम समझते थे अल्लाह के वली दिल के हालात नहीं जानते हैं, मगर अब समझ गए। शाजी मियां हुजूर ने सर पे हाथ फेरा और कहा, सुनो, अंदर का जो तकब्बुर है पहले इसको तोड़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान शाह शाजी मियां हुजूर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कैसे कैसे पाए के बुजुर्ग, ये उन बुजुर्गों की बात बता रहा हूं जो इंडिया ही में, गौसे पाक की बात नहीं बता रहा हूं। इंडिया के जो बुजुर्ग, लखनऊ में एक बुजुर्ग, नाम सुना होगा, हजरत शामीना लखनवी, नाम सुना। और 4 बाग पर और जाएंगे आप, जहां रेलवे स्टेशन है, एक पटरी उधर है और बीच में एक मजार है। इजाजत हो तो उनकी बता दूं। एक बेचारे वो रहते थे, तो एक उनकी खिदमत में रहता था ऐसे। मगर एक मौलाना ने क्या कहा, क्यों उस फकीर के पीछे पड़ा? तू मेरे मदरसे में पढ़ता तो मैं तुझे आलिम बना देता, मौलवी बना देता, हाफिज बना देता, कारी बना। इतना जलील किया, इतना जलील किया, इतना जलील किया। बेचारा परेशान था, रोने लगा। वो अल्लाह के वली क्या बोले, सुन लो ये बात, फुल पावर बता रहा हूं कितने। आज अल्लाह के वली हम लोगों से नाराज है, नाराज। उसकी वजह यही, हमने गुंडागर्दी शुरू कर दी है।
हमने उनके मज़ारों पर जो नहीं होना था वो करना शुरू कर दिया। जो अल्लाह के वली नहीं चाहते थे वो हम कर रहे हैं। यार फर्क तो देखो, अल्लाह के वली का इंतकाल हुआ, विसाल हुआ, रहमतुल्लाह ताला अलैह हुए, आंखों से पर्दा किया, दुनिया से रुखसत हुए, मजार शरीफ बना, 1 साल हो गया तो 1 उर्स, 2 साल हो गए 2 उर्स, 3 साल हो गए 3 उर्स, 10वें का भी उर्स, 40वें का भी उर्स, बरसी का बोल होता नहीं होता है। अब्बा का इंतकाल हुआ, अब्बा भी दुनिया से चले गए, उनका इंतकाल हुआ, और जैसे ही इंतकाल हुआ उनके 10वें में भी क्या हुआ, उनके 10वें में कुरान खानी हो रही है, उनके 10वें में मिलाद शरीफ हो रहा, उनके 40वें में मिलाद शरीफ, उनकी बरसी में मिलाद शरीफ, कुरान खानी, सब हुआ। कव्वाली क्यों नहीं हो रही भाई? अब्बा के 10वें में तो कव्वाली कोई नहीं कराता, वो मुजाबिर भी नहीं कराता अपने अब्बा के उसमें। अल्लाह के वली छठे तुम्हें, जो बिल्कुल पाकीज़ा साफ सुथरे हैं। हमारे माँ बाप का इंतकाल हो तो मदरसे के बच्चे बुला के कुरान खानी, किसी अच्छे शेख, अच्छे नेक और शख्सियत को बुला के दुआएं कराई जाती है, मांगा जाता है, 10वें, 30, 40वें बरसी ये सब किया जाता है। और जब अल्लाह वाले के उर्स का मामला आता है तो कव्वाली होते हैं, ढोल ताशे, गाजे बाजे, और नाचने वाली औरतों को बुलाया जाता है, आदमियों को बुलाया जाता है, नापाक आदमी औरतों को बुलाया जाता है। अरे ये शैतान का हमला इसलिए ताकि ये इन वलियों से कुछ पा ना ले, इन वलियों से कुछ हासिल कर ले। हमें और आपको वलियों से दूर किया जा रहा है। अगर करीब होना है तो मस्जिद के करीब हो जाओ, नमाज पढ़ो अल्लाह के घर में, और सलाम पढ़ो अल्लाह के वली के मजार। तब देखो जाकर के हालात बदलेंगे। मगर सुनो, अल्लाह इतने बुरे हालात के मत पूछो। ये हिंदुस्तान के वली, मेरी तरफ तवज्जो दो बेटा। हाँ, अब ज्यादा बातें मत करो, अगर बातें करोगे तो मैं हट जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं चुटकुले सुनाने लगूं, अगर मैं वो सब बातें करने लगूं तो फिर लोग कहेंगे कि साहब मज़ार है और यूं है और तू। लेकिन आज ये अल्लाह के मुकद्दस वली का सही मानों में उर्स है। कमेटी वाले अगर हों तो वो मुबारकबाद के लायक है। जो भी ये काम कर रहा है सही मानों में ये उर्स है, यही मतलब। और सुनो, अल्लाह हुजूर हाफिज मिल्लत के बारे में कह रहे तो सुन लो एक बात। इतने बड़े, इतने जय्यद आलिम, उनका खुला हुआ फैजान अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर। कोई दुनिया का कोना ऐसा नहीं है जहां पे मुसलमान हो और आलिम हो तो फिर वहां मिसबाही ना हो, सुन्नी ना हो। अगर सुन्नी हो तो हर जगह कहीं ना कहीं काम करता हुआ मिल जाता। ये उनका फैजान। कहां के रहने वाले थे? भोजपुर के। भोजपुर के दीन का काम किया ये बंदा, उठा दीन का काम करने के लिए। उनके उसमें वहां से भाग के चले आए थे। किसी ने कहा था हुजूर नई मोटरसाइकिल लिए, नई मोटरसाइकिल बैठ जाइए। कहा नहीं, तुम मोटरसाइकिल में जितना तेल फूकेगा उतना दे देना, मैं अपने मदरसे में लगा लूंगा और मैं खुद पैदल आ जाऊंगा। फिर एक दौर ऐसा आया, लोगों ने अपने कुंडल पेश कर दिए, अपने नाक की नथुनिये पेश कर दी, अपने गले की चैन पेश कर दी। ये वो लोग थे अल्लाह जिनको सरकार मुफ्ती आजम जैसे और बड़े बड़े बुजुर्गों ने ये कहा, सरकार उनसे भी बड़े बड़े बुजुर्गों ने ये कहा, अगर जिनको चलता फिरता अगर वली देखना तो ऐसे लोगों को देखो। ये वो लोग हैं। मगर सुनो, जो मैं बात बता रहा था, ऐसे ऐसे फुल पावर इंडिया के, हिंदुस्तान, और यहीं करीब आ जाओ, थोड़े से और करीब आओ। आपने नाम सुना होगा सैयदना शाह हाफिज जमालुल्लाह का, शाहजी मियां हुजूर के पीरो मुर्शिद शाह अहमद अली शाह भटपुरे शरीफ में, उनके पीरो मुर्शिद शाह दरगाही रामपुर में, उनके पीरो मुर्शिद सैयद हाफिज शाह जमालुल्लाह। रामपुर की सरजमीन पे इनके खलीफा थे जिनका नाम था हजरत अल्लामा मौलाना फिदाली। मौलाना फिदाली, तुमसे अल्लाह के वली नाराज है, क्यों? सुन लो,
फिदाली। सरकार आप आले रसूल हैं, सैयदजादे, मेरे यहाँ तशरीफ ले, मेरे यहाँ आ जाए, मेरे यहाँ आ जाए। एक मर्तबा हाफिज शाह जमालुल्लाह ने खबर भेजा दी, कह दो मैं आ रहा हूँ। अरे मौलाना को जो मुल्ला फिदाली बोलते थे, मुल्ला फिदाली मारे खुशी के ठिकाना नहीं था, पूरे मोहल्ले में हंगामा, फूल की पत्तियां बरसा दी हैं। आज आले रसूल आ रहे, अल्लाह के वली आ रहे, यूं और तू, मगर दो चार लोग मजाक करने वाले जो मजाहिया थे, आप समझ गए होगे, उन्होंने कहा चलो आज देख ले यार, ये बहुत अल्लाह के वली 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 कर रहे हैं, आज उन्हीं को ठिकाने लगा दे। उन्होंने आपस में क्या किया, उन्होंने कहा मीटिंग बनाई, चलो एक शख्स मर जाता है, झूठ मूठ ऐसे ही हम उसे कफन पहना देंगे, उसे लिटा देंगे, हम किसी को चेहरा देखने नहीं देंगे, पास में ही जाने नहीं देंगे, और उनसे नमाज जनाजा पढ़वाएंगे। जैसे ही वो नमाज जनाजा पढ़े, नियत बांधे अल्लाह अकबर, तो तुम क्या करना, तो तुम लेटे रहना, फिर कहे अल्लाह अकबर, तब भी तुम लेटे रहना, फिर कहे अल्लाह अकबर, तब भी तुम लेटे रहना, फिर कहे अल्लाह अकबर, तब भी लेटे रहना, फिर कहे अल्लाह अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो उठ के बैठ जाना, कहना वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो फिर हम उस पीर को कहेंगे ये मुल्ला फिदाली बहुत कूद रहा है, ये बहुत आगे बढ़ रहा है, हम इसको देखेंगे। मगर क्या पता था वलियों की शान में कभी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए जब अल्लाह के वली के दरबार से कुछ मिल सकता है तो कुछ छिन भी सकता है। उन्होंने झूठ मूठ एक मुर्दा बना लिया, यानी जिंदा था वो, उसको कफन पहना दिया, इतना रोए मौलाना फिदाली के कदमों पे गिर गए। आपके पीर साहब आ रहे हैं, उनकी नमाज जनाजा, उनसे नमाज जनाजा पढ़वा दो। चारपाई के करीब किसी को जाने नहीं दिया, जनाजा सजा दिया गया है, मुसल्ला कपड़े वाला बिछा दिया गया है, लोगों की सफे बन गई है। हाफिज शाह जमालुल्लाह जैसे ही मुसल्ले पर खड़े हुए और खड़े होकर के आंखों को बंद किया और जब देखा ये तो मुर्दा नहीं है, ये तो जिंदा है, पीछे को नजर मारी और कहा सुनो, मुर्दे की नमाज पढ़ाऊं या फिर जिंदे की? सारे लोग कहने लगे सरकार कैसा सवाल है ये, आपके सामने मुर्दा लेटा, इसी की नमाज जनाजा पढ़ाओ। फिर हाफिज शाह जमालुल्लाह बोले अभी फिर मैं तुमसे पूछ रहा हूं, जिंदे की नमाज पढ़ाऊं या फिर मुर्दे की? सारे लोग कहने लगे हुजूर फिर वही बात, आप उस मुर्दे की पढ़ाओ। तीसरी मर्तबा फिर कहा इनका वारिस कौन है उनसे पूछो, तो सारे वही मजाहिया ताली बजाने वाले बोले हुजूर उसी की नमाज जनाजा पढ़ाओ। हाफिज शाह जमालुल्लाह बोले जब नहीं मानते तो लाओ मैं इस मुर्दे की ही नमाज जनाजा पढ़ाए देता हूँ। अल्लाह वाले ने जब मुर्दा कहा, अल्लाह अल्लाह सुनो, वो जिंदा था, उसका इंतकाल हो जाता है, वो मुर्दा हो जाता है। हाफिज शाह जमालुल्लाह ने नियत बांधी, अल्लाह अकबर, सना पढ़ी, फिर अल्लाह अकबर, दुरूद पढ़ी, अल्लाह अकबर, फिर दुआ पढ़ी, अल्लाह अकबर, फिर सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज जनाजा पढ़ा करके चले जाते हैं, मस्जिद के हुजरे में जाकर के बैठ जाते हैं। इधर जितने मजाहियत थे वो आ गए, अरे कमबख्त तू सो के रह गया, तूने पूरा मिशन बिगाड़ दिया, अरे उठ कैसा सो रहा है, वो तो नमाज पढ़ा के भी चले गए और तू सोता रह गया, उठ जा। जब इतना कहा उसका चेहरा खोला और जब हिला जुला करके देखा तो अब वो जिंदा नहीं था, अब वो मुर्दा हो चुका था, उसकी सांस निकल चुकी थी। इसलिए मैं कहता हूं किसी मजार पे गुंडागर्दी मत करना। नौजवानों, बात नौजवान, तेरी मेरी बहन बेटियों को जो तकता है, तेरी मेरी बहन बेटियों के जो कोनियां मारता है, अल्लाह वाले के उर्स के प्रोग्राम में हंसी मजाक जो ठिट्ठे करते हो, मजाक करते हो, ये फुल पावर करंट है। अगर हाथ लगाओगे तो करंट लगेगा। याद रखना अगर नीयत अच्छी है तो चोर भी वली हो जाता है, अगर नीयत अच्छी है तो बेनमाजी भी नमाजी हो जाता है। अगर नजर वाले में करंट है तो उसकी नजर से बेड़ा पार हो जाता है। जब सब कुछ
मिल सकता है तो सब कुछ जा भी सकता है। अब उसका इंतकाल हो गया, वो मर गया। अब तो सारे लोग परेशान हैं, कहने लगे मौलाना फिदाली हमने मजाक की थी, हम मजाक कर रहे थे, हमारा तो ये जिंदा था, मर चुका मर चुका। मौलाना फिदाली बोले मैं क्या जानू, मैं क्या जानू, मेरे मुर्शिद ने तो तुमसे पूछा था जिंदे की पढ़ाओ या मुर्दे की, तुमने कहा मुर्दे की पढ़ाओ, फिर पूछा था जिंदे की पढ़ाओ मुर्दे की, 3 मर्तबा पूछा लेकिन तुमने मुर्दे की ही कहा, तो उन्होंने मुर्दे की पढ़ा दी। अब क्यों रोते हो, वो भी चले गए। जितने मज़ाहिया थे जिनको हिजड़े बोला जाता है वो सारे के सारे हाफिज शाह जमालुल्लाह के हुजरे में पहुंच गए और कदमों पे गिर गए, सरकार हमें माफ कर दो, सरकार हम मजाक कर रहे थे, आज के बाद मजाक नहीं करेंगे, हमारा जिंदा था। हाफिज शाह जमालुल्लाह बोले मुझे मालूम है वो जिंदा था, तभी तो मैंने पूछा, मगर तुमने कहा मुर्दे की पढ़ाओ, फिर तुमने कहा मुर्दे की पढ़ाओ, तो मैंने सोचा ये तो जिंदा कैसे पढ़ाओ, तो मैंने कहा या अल्लाह इसे मुर्दा ही कर दे, तो ये मुर्दा हो गया। वो कहने लगे हुजूर अब जिंदा कर दो। हाफिज शाह जमालुल्लाह बोले अब तो वो मुर्दा हो गया, अब वो दुनिया से खत्म हो गया, चला गया, उसकी रूह निकल गई। लेकिन ये बोले आज के बाद हम किसी वली की शान में कोई गुस्ताखी नहीं करेंगे, मगर हम समझ गए जो आले रसूल, जो नबी का शहजादा, जो अल्लाह का वली जिंदे को मुर्दा कर सकता है तो वो मुर्दे को जिंदा भी कर सकता है। हाँ या तो हमें भी मारो, या तो हमें भी मारो, या तो हमें भी मारो। सारे लोग कदमों पे चिपट गए। हाफिज शाह जमालुल्लाह मुस्कुरा दिए और कहा जाओ तुम्हारा मुर्दा जिंदा हो गया, मेरा पीछा छोड़। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके अहले सुन्नत, फैजान आला हजरत, शान औलिया किराम, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। ऐसे अल्लाह वाले ये फुल पावर है। कौन अगर सारे वलियों की सुनाने पे आ जाओ ना, तो जिनकी औलाद नहीं है उनकी चौखट पे जाकर रो रो के मांग लिया, उनके घर में औलाद खेल रही।